8 mm का सरिया का पर मीटर 0.39 kg आता है पर मीटर वेट। तो हमारा इसमें सरिया जो हो जाएगा 241 kg आपका टोटल सरिया इसमें। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में जो छत की ढलाई में कितना सरिया लगेगा, उसे हम कैसे निकालते हैं, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि जो आप सपोज माना कि आपका कोई 1000 स्क्वायर फुट का एक छत ढलाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक ज़रूरत है एस्टिमेट करने की कि मुझे नहीं पता है कि इसमें कितना केजी सरिया लगना है, ठीक है। छत में और बीम मिलाकर कितना केजी सरिया लगना है, तो वो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं सारा स्टेप बाय स्टेप करके आज आपको मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा शुरू से लास्ट तक, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि कैसे सरिया निकाला जाता है, चाहे जितना भी स्क्वायर फुट एरिया का हो। और 1000 स्क्वायर फुट में कितना सरिया लगेगा स्लैब के ढलाई में, या तो फिर 10,000 स्क्वायर फुट हो, या तो फिर 1,00,000 स्क्वायर फुट हो, चाहे जितना भी स्क्वायर फुट हो। ये वीडियो देखने के बाद आप पूरे एरिया का चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं कि सरिया की इसमें कितना लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के और समझते हैं, इस वीडियो में चलते हैं। देखिए पहले मैंने एक सेक्शन काट दिया एक स्लैब का, ठीक है। ये स्लैब का एक सेक्शन है जिसका जो लंबाई है वो 40 फुट हमने लंबाई रखा है, ठीक है। और ये जो आपका चौड़ाई है ये 25 फीट हमने चौड़ाई रखा है। तो लंबाई चौड़ाई हमने रख लिया 40 फीट। अब मुझे सरिया जब बिछाना है स्लैब में, तो पहला सरिया तो हम ऐसे बिछा लेते हैं, कौन सा, ये 25 फुट वाला दूरी वाला सरिया बिछाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम बिछाने के लिए सबसे पहले सरिया को तो हम ऐसे ही बांधेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे कर कर ये हम सरिया ऐसे ही डालेंगे। ये रहा आपका ये। तो सेम इसी तरह से पूरी हम कंप्लीट प्रोसेस करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, मतलब ऐसे डॉट डॉट चलते जाएंगे और ये हम अपना सरिया ऐसे बांधते जाएंगे। तो ये सरिया जो बांधने के लिए कंप्लीट हम ऐसे ऐसे यहाँ तक पूरे पूरे स्लैब में, मतलब ये सरिया जो है हम यहाँ तक बांध दिए, ठीक है। कितना का कटिंग आया इसमें 25 फुट। आप देखिए ये दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना आया है आपका 25 फुट। तो 25 फुट में आपको क्या करना है, 25 फुट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो है वो, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 25 गुने 12 मतलब कि 300 इंच आपका आ गया, ठीक है। तो 300 इंच में हम क्यों कवर किए, मतलब कि यहाँ आपको 1 इंच यहाँ से क्लियर कवर छोड़ना है और 1 इंच यहाँ से आपको क्लियर कवर छोड़ना है। तो इसका मतलब आपका कितना बच गया, टोटल इंच में जो बच गया आपका 298 इंच आपका आ गया। मतलब ये जो कटिंग होगा सरिया का भाई, ये 298 इंच का एक सरिया का लेंथ है जो आपका कटिंग होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 298 इंच। अगर 298 इंच को हम अगर 298 इंच को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 39.3701, तो हमारा क्या आ जाता है 7.56 मीटर आ जाता है। मतलब एक बात समझ लीजिए आप, ये कटिंग कितना का आ जाएगा, टोटल 7.56 मीटर का आपका एक कटिंग आ जाएगा, कौन सा, ये सरिया। अब ये चीज़ तो हम समझ गए कि कटिंग इतना का आ गया, ठीक है। और कितना 7.56 मीटर का एक सरिया जो है आपका, इसका लेंथ आ गया, कटिंग आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब कितना नंबर ऑफ सरिया लेके यहाँ से यहाँ तक बिछेगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 40 फुट है तो हम स्पेसिंग पहले देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों सरिया के बीच का दूरी है कितना इंच रखना है, ठीक है। तो हमने माना इस सरिया जो है आपको 5 इंच के सेंटर पे हमने बिछाया, ठीक है। 5 इंच के बाद सब दूरी बाई दूरी, ये 5 इंच 5 इंच 5 इंच 5 इंच 5 इंच पे हमने इसको सरिया को पूरे यहाँ से वहाँ तक बिछा दिया, ठीक है। तो यहाँ हमको कैसे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ सरिया, जो 40 आपको नंबर दिख रहा है, 40 फुट जो ये दिख रहा है, तो 40 फुट को पहले हम क्या करेंगे, 40 को इंच से इंच में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो 40 गुने 12 480 इंच हो गया। अब हम डिवाइड कर देंगे कितना से, 5 इंची पे बिछाना था तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना नंबर ऑफ सरिया निकल के आएगा 96। और प्लस हम इसमें एक ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो गया 97 नंबर ऑफ सरिया आपका यहाँ से निकल गया। 97 नंबर ऑफ सरिया इसमें बिछ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कटिंग कितना रहेगा 7.56 मीटर का। अब हम इसको देखेंगे। अब क्या मुझे तीसरा स्टेप में देखना है, ये सरिया कितने mm का बिछा रहे हैं, ठीक है। तो जनरली स्लैब में 8 mm या फिर 10 mm का सरिया को आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा स्लैब में नहीं डालना है। हाँ, बीम में जो है आप सरिया 12 से 16 यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्लैब में सरिया आपको डालना है वो 8 से 10 mm से ज़्यादा नहीं यूज कर सकते। तो हमने कंसीडर करके चला है 8 mm का सरिया को हमने कंसीडर करके चला है, ठीक है। तो 8 mm का सरिया जो है कंसीडर करके चला है। तो अभी हम इसका पूरा पहले वेट निकाल लेते हैं। 97 नंबर ऑफ जो आपका सरिया है यहाँ तक बिछ गया, ठीक है। कितना मीटर का कटिंग था आपका 7.56 मीटर का। तो हमने टोटल 97 को
7.56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए 97 गुने 7.56, तो आपका क्या आ गया 733, आपका ये क्या आ गया मीटर में आ गया। अब हम 8 mm का जो सरिया है वो 1 मीटर में कितना वेट आता है ये देख लेते हैं। तो एक इसका फॉर्मूला है दोस्तों, डाया का स्क्वायर करके 162.2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका पर मीटर वेट आ जाता है किसी भी सरिया का। तो डाया बार कितना का 8 का है, तो 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 और डिवाइडेड कितना कर देंगे 162.2 से कर देंगे तो 0.39 जो आया आपका, ये जो 0.39 आया ये पर मीटर वेट आ गया कितना का 8 mm सरिया का। अब जो 0.39 1 मीटर का वेट आ गया तो हमको 733 मीटर का निकालना है, तो गुने कर देंगे 733, आपका ये 289 kg जो है आपका इधर सरिया आ गया, मतलब एक साइड में 289 kg। ठीक है, ये सरिया आपका यहाँ से इतना लगना है। अब हम इस एक और सेक्शन काटे, जब ऐसे हमने बिछा लिया तो अब एक सरिया को हमने ऐसे भी बिछाना है। ठीक है, इस साइड से हमको बिछाना पड़ेगा, ऐसे भी बिछाना पड़ेगा ना, ये तो ये भी सरिया हमको बिछाना पड़ेगा, तभी जाकर दोनों प्रॉपर एक दूसरे से ये बाइंड अप होगा। ठीक है, ये सरिया हमको बिछाना पड़ेगा। तो ये सरिया का जो हमने क्या रखा है, ये सरिया जो बिछेगा एक दूसरे के दूरी पे, ये आपका 6 इंच पे बिछने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखना, हमें 25 फुट का दूरी है। ठीक है, 25 फुट का दूरी है, 25 फुट तक मुझे पूरा सरिया जो है 6-6 इंची पे बिछाना है। तो 25 फुट में हमें कितना सरिया लगेगा, इसका जो लेंथ रहेगा ये देखिए 40 फुट का कटिंग लेंथ होगा। तो 40 फुट का कटिंग लेंथ देने के लिए, तो 40 फुट को अगर हम इंच में डिवाइड करते हैं तो आपका 480 क्या आ जाता है, इंच आ जाता है। ये आपका आ गया 480 इंच आ गया। ठीक है, तो इसमें हम कवर भी माइनस करेंगे, 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से, तो हमारा कितना बच जाएगा 478 इंच हमारा बच गया। तो 478 इंच का 478 डिवाइडेड 39.3701, तो हमारा क्या आ जाएगा 12.14 मीटर का आपका एक कटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12.14 मीटर का जो है आपका एक कटिंग आ गया ये सरिया का। यहाँ से यहाँ तक जो सरिया रहेगा वो 12.14 मीटर का आ गया। अब हम बात कर रहे थे कितना नंबर ऑफ सरिया यहाँ से वहाँ तक लगना है। ठीक है, तो ये देखिए 25 फुट की लंबाई है और 6 इंच सेंटर पे हमने जो है सारे सरिया को बिठाना है। तो 25 को हम 25 गुने 12 कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो आपका कितना आकर निकल कर आ गया 50, और प्लस हम एक ऐड कर देते हैं, ये कंसीडर किया जाता है। तो टोटल 51 नंबर ऑफ सरिया आपका जो है यहाँ से यहाँ तक बिछेगा, तो आपका ये 51 नंबर ऑफ सरिया बिछेगा। अब ये भी 8 mm का सरिया है, तो 51 को अगर हम 12.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 619 मीटर टोटल सरिया बिछेगा। और इसका जो वेट आता है 8 mm का सरिया का पर मीटर 0.39 kg आता है पर मीटर वेट। तो हमारा इसमें सरिया जो हो जाएगा 241 kg आपका टोटल सरिया इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो 241 प्लस 289, अब हम टोटल को ऐड कर देते हैं 241 और प्लस 289, तो हमारा 530 kg आपका क्या आ जाएगा सरिया आ गया। 530 kg आपका ये सरिया आ गया। कौन सा, अगर हम ये भी बिछा लेते हैं और उसके बाद ये भी बिछा लेते हैं, दोनों मतलब एक दूसरे को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा 530 kg आ गया। अभी हम एक चीज़ गेम समझते हैं इसमें। अब हमें इसमें क्रैंक का सीन आता है। ठीक है, अगर आपने स्लैब में क्रैंक देना है तो क्रैंक भी आपको कंसीडर कर कर चलना है। ठीक है, ये जो हमने क्रैंक प्रोवाइड करना होता है तो क्रैंक तो आपको स्लैब में देना ही देना है, अगर नहीं देना है तो फिर आपका यही सरिया लगना है। और अगर क्रैंक प्रोवाइड करते हैं तो टोटल अमाउंट का जो है क्रैंक में आपका क्या आता है 10 से 20% आपको कंसीडर करना करके चलना पड़ता है। तो 530 गुने आपका 20% हम ले लेते हैं तो आपका 106 kg और आपको सरिया कंसीडर कर कर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 530 प्लस 106 कितना हो जाएगा 530 और प्लस 106 636 kg आपका सरिया आ गया। ठीक है, ये आपका 636 kg सरिया आ गया। तो भाइयों जब अगर स्लैब बनाना है आपको तो उसके लिए तो आपको बीम भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि स्लैब में हमेशा एक बीम भी होता है। तो बीम के लिए सरिया जो है आपका इसमें 16 mm का सरिया आपको यूज करना है या फिर 12 mm का सरिया यूज करना है। 8 mm और 10 mm आप सिर्फ वहीं तक स्लैब तक सीमित रखते हैं, लेकिन जब भी अगर बीम में आप सरिया प्रोवाइड करते हैं तो उसमें 12 या 16 ही डालना होता है। तो ये जो हमारा बीम का जो सरिया लगे, बीम में जो सरिया लगेगा वो आपका ये टोटल जो स्लैब है इसका आप 35 से 45% तक टोटल कंसीडर किया जाता है बीम में सरिया। ठीक है, तो अगर 636 kg का हम बात करते हैं, 636 kg अगर आप स्लैब में सरिया लगा तो इसके बीम के लिए हम 40% निकाल लेते हैं। तो 636 गुने 40 डिवाइडेड 100, तो आपका ये 254 kg जो है आपका
ये आपका 254 केजी टोटल किस में चला जाएगा, ये आपका बीम में चला जाएगा। ठीक है, तो 254 केजी अगर बीम में चला गया है तो 636 और प्लस 254 मतलब 890 केजी जो है सरिया आपका, ये टोटल स्लैब और दोनों स्लैब और ये आपका ये बीम मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार, उसके बाद बीम में जो स्टील जाएगा वो बार, और ये मतलब टोटल है इसका क्रैंक बार मिलाकर हमें 890 केजी टोटल सरिया आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें 890 केजी में हम क्या जोड़ते हैं, इसमें 5% आपका जो है इसमें हम एक्स्ट्रा बार जोड़ते हैं। ठीक है, तो 890 केजी का 5% आपका कितना आ जाता है, 44 केजी आपका सरिया ये आ जाता है। अब हम टोटल ऐड कर लेते हैं, तो 44 केजी प्लस 890 केजी तो 934 केजी आपका टोटल सरिया गया। ये 5% क्यों हमने लिया, क्योंकि ये 5% दोस्तों लिए हैं एक्स्ट्रा वेस्टेज के लिए। ये आता है आपको वेस्टेज में कि अगर आप कटिंग कर रहे हैं किसी भी सरिया का तो थोड़ा सा स्क्रैप गिरा या फिर बहुत तरह तरह की बातें होती है, जो सरिया वेस्टेज में जाता है तो ये 5% हम कंसिडर कर चलते हैं, तो इसलिए हमने 5% को ऐड किया। ये हमने क्या किया 35 से 40% तक हमने इंक्रीज किया है टोटल स्लैब एरिया का। ये बीम में जो हमारा सरिया जाएगा इस बीम में, इस बीम में, इस बीम में, इस बीम में, तो इसमें हमने 40% कंसिडर किया, तो 254 केजी इसका हमने कंसिडर कर लिया। तो टोटल मिलाकर आपका 934 केजी आपका जो सरिया है वो 1000 स्क्वायर फुट में आपका लग जाना है। ठीक है, एक नॉर्मल घर कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं अपने गांव में तो इस टाइप से आपका सरिया लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप जनरली हाई लेवल या फिर ड्राइंग के अकॉर्डिंग घर बना रहे हैं, मतलब G+5 G+6 या फिर कोई उस टाइप से रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वो अर्थक्वेक का वो हो या फिर लोड सारा चीज़ उसमें इंक्लूड किया गया, तो वहाँ पे डिजाइन के अकॉर्डिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग सरिया निकाला जाता है। ठीक है, तो यही आपका जो जनरल कंस्ट्रक्शन आप अपने घर में करवा रहे हैं तो आपको ये जो है 1000 स्क्वायर फुट में आपको 934 केजी के करीब आपका सरिया जाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक समझ गया तो हम एक इसको स्क्वायर फुट में कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पर स्क्वायर फुट भी इसका वेट देखते हैं कि हमने 1000 स्क्वायर फुट का निकाले हैं और 934 केजी आया है तो डिवाइडेड 1000 से हम कर देते हैं, तो ये आपका 0.934 केजी आपका पर स्क्वायर फुट आपका ये सरिया गिरा। मतलब कि आप कंसीडर कह सकते हैं कि 1 केजी आपका जो है जनरल कंस्ट्रक्शंस में पर स्क्वायर फुट जो है सरिया आपका खपत होना है। ठीक है, अब इसी से अगर आपका 1 लाख स्क्वायर फुट का एरिया है तो आप सपोज मान सकते हैं कि जनरल ऑन एवरेज 1 लाख केजी आपका गिर सकता है। और अगर आपका 1500 स्क्वायर फुट का एरिया है तो छत ढलाई में आपका 1500 केजी के करीब आपका जो है सरिया लग सकता है। अगर 2000 स्क्वायर फुट है तो वो 2000 केजी के करीब आपका जो है सरिया वो लग सकता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी तरह से आपको कंस्ट्रक्शन या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमेशा कुछ नई नई वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।